दफ़ा फिर उसामा अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक नया मसला आया है यूट्यूब के ऊपर। जब भी आप किसी का यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो आपको अक्सर उनकी वीडियोज़ के ऊपर थंबनेल नज़र नहीं आते। इसी तरह ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरी कुछ पुरानी वीडियो हैं, हालांकि इनके ऊपर मैंने थंबनेल लगाए हुए हैं। इसके ऊपर ये देखें 9000 के करीब व्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका थंबनेल नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें, इसके अलावा ये मेरी एक और वीडियो है, इसका भी थंबनेल नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा ये वीडियो है, इसका भी थंबनेल नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखो इस वीडियो का थंबनेल मेरा नज़र आ रहा है। तो इस तरह आज का ये मसला आ रहा है कि बाद वीडियो के ऊपर थंबनेल नज़र आ रहा है और बाज़ के ऊपर थंबनेल नज़र नहीं आ रहा। तो इस वीडियो को इसमें आपको इस मसले का हल बताऊँगा, सारी तफसील से आपको बताऊँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, और जब आपकी वीडियो का किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या चीज़ है, उसको थंबनेल नज़र नहीं आएगा, आगे से अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो मसला फिर ये होगा आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे और आपका चैनल डेड होने का ख़तरा है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, चैनल आपने अच्छे तरह से समझना है कि ये मसला क्या है और इसको हल कैसे करना है, क्योंकि जो यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक आप लोगों ने जो काम करना है, थंबनेल लगाना है, वो जिस तरह मैं आपको बताऊँगा आपने वैसे लगाना है, तो आपके यूट्यूब का थंबनेल नज़र आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, जब मैं यूट्यूब अपना चैनल खोलता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मुझे सारी वीडियोज़ के थंबनेल नज़र आ रहे हैं। ये देखें जितने मैंने लगाए हैं, कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसका थंबनेल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप लोगों के सामने ये वीडियोज़ मेरी कुछ आएंगी तो उनका थंबनेल आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस मसले का हाल मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चलिए मैं आपको जो है स्क्रीन पर ले चलता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने जब भी कोई वीडियो एडिट करनी है, मिसाल के तौर पे इन शॉट में या कैपकट में या काइनमास्टर में, जब भी आप लोगों ने वीडियो एडिट करनी है, उसको ओपन करना है, तो आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने एक ये क्या करना है, जब भी आपने वीडियो कोई करना है, उसको बैकग्राउंड वगैरह लेना है, ये वीडियो इंपोर्ट करनी है, तो जब आप लोगों ने इसको ओपन करना है, मिसाल के तौर पर मेरी ये एक वीडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे सामने ये आ जाती है, तो इस तरह, ठीक है। अब ये वीडियो आप लोगों के सामने आ रही है, तो आप लोगों ने उसका जो बैकग्राउंड का साइज़ है, कैनवस साइज़ है, उसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पे आप लोगों ने बैकग्राउंड का साइज़ हमेशा जो है 16:9 रखना है। अगर आपने खुदा न खास्ता अपने बैकग्राउंड का साइज़ जो शॉर्ट वीडियोज़ में रखते हैं, ये भाई 16:9/16 और 16:9 नहीं रखते, या कोई और साइज़ रखते हैं, यानी कि जो अगर आप अपने पोर्ट्रेट में साइज़ रखते हैं, तो आपकी वीडियो का थंबनेल जो भी लगाएंगे वो नज़र नहीं आएगा। तो आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, आपने हमेशा 16:9 ये जो है वीडियो का कैनवस रखना है। उसके बाद आप जो भी जैसे मर्ज़ी वीडियो एडिट करें उसके आगे, तो आपकी जो वीडियो है, जो बैकग्राउंड है, जब 16:9 उसका बैकग्राउंड साइज़ होगा, जो वीडियो का साइज़ होगा, तो जब भी आप थंबनेल लगाएंगे नज़र आएंगे। अगर आप 16:9 के अलावा या कोई और साइज़ लगाएंगे, पोर्ट्रेट में लगाएंगे, जैसे शॉर्ट वीडियो लंबी नज़र आती हैं, तो फिर जब भी आप थंबनेल लगाएंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये एक मुख्तसर मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।